नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पेशल जी के चैनल्स में। और इस चैनल के माध्यम से मैं आपके लिए बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। और चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत जो है वो है बुर्ज खलीफा है। ये पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा चित्राक्षरों का उपयोग करती है? कौन सी भाषा चित्राक्षरों का उपयोग करती है? तो करेक्ट चित्राक्षरों का जो उपयोग करती है वो है जापानी भाषा। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। जापानी भाषा में चित्राक्षरों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है? निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है अमरकोश है वो। अमरकोश प्राचीन संस्कृत शब्दकोश है और ये अमर सिंह द्वारा लिखा गया था। और अमर सिंह कौन थे दोस्तों? वो थे चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्न में से थे अमरकोश, अमर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, कामरूप का प्राचीन साम्राज्य राज्य किस राज्य में मौजूद था? प्राचीन साम्राज्य जो था कामरूप का वो मौजूद था असम में मौजूद था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, शब्द रडार किससे व्युत्पन्न है? शब्द रडार जो है किससे व्युत्पन्न है? तो करेक्ट आंसर है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंकिंग से व्युत्पन्न है ये। रेडियो डिटेक्शन एंड रैंकिंग से व्युत्पन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, सुएज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? सुएज नहर जो है भूमध्य सागर को जोड़ती है। वो जोड़ती है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, लाल सागर से। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? यानी उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी रिटायर होने की उम्र क्या है? तो उनकी रिटायर होने की जो उम्र है वो है 65 वर्ष। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, 65 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहले पहिए किससे बने थे? सबसे पहले पहिए जो बने थे वो बने थे, सबसे पहले पहिए जो बने थे वो लकड़ी के बने थे। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। और सबसे पहले पहिए या चक्र का जो आविष्कार हुआ था वो नवपाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को घटाती है? कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को घटाती है? तो करेक्ट आंसर है ए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो है पौधों में वो कार्बन डाइऑक्साइड को घटाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती हैं? भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो कितने साल पुरानी मानी जाती हैं? करेक्ट आंसर है सी पार्ट, 30,000 साल पुरानी मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, मालवी का अग्निमित्रम किसने लिखा था? मालवी का अग्निमित्रम जो लिखा था वो कालिदास ने लिखा था। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? तो कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? वो है कावेरी नदी। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, किस व्यक्ति ने ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ऐसा व्यक्ति जिसने ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं व्यक्तिगत रूप से वो हैं बी पार्ट, माइकल फेल्प्स हैं वो। माइकल फेल्प्स ने 13 स्वर्ण पदक जीत चुका है वो अब तक, और ये यूएसए के तैराक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 14, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? जीका वायरस जो संचारित होता है वो मच्छर से फैलता है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, मच्छर द्वारा फैलता है। और क्यूलैक्स मच्छरों के काटने से होता है ये। और इसमें होता क्या है, जीका वायरस गर्भावस्था में बच्चों को संक्रमित कर सकता है। यह सबसे अधिक मस्तिष्क को प्रभावित करता है। नेक्स्ट का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 15, ग्राफीन क्या है? ग्राफीन क्या है? तो ग्राफीन जो होता है कार्बन का अपर रूप है। ए पार्ट करेक्ट आंसर, कार्बन का ये अपर रूप है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। और ग्रेफाइट
जो है विद्युत का सुचालक होता है, वो भी कार्बन का अपर रूप ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, DRDO द्वारा विकसित आकाश क्या है? DRDO द्वारा विकसित आकाश क्या है? वो है, ए पार्ट करेक्ट आंसर, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। और DRDO द्वारा विकसित आकाश में मध्यम दूरी का बहुलक्ष्य प्रक्षेपास्त्र है। ये आकाश की इसकी मारक क्षमता जो है 25 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा 2019-20 में प्रक्षेपित किए जाने वाले अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा 2019-20 में जो प्रक्षेपित किया था वो आदित्य था। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, आदित्य था। आदित्य फर्स्ट का जो है प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम अन्य देशों में भी सहयोगी बनना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो थी एनी बेसेंट थी। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। और ये 1917 में मद्रास कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी और ये आयरलैंड की महिला थी और इन्होंने होम रूल आंदोलन की भी जनक थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, ग्लूकोमीटर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ग्लूकोमीटर के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, यह एक चिकित्सक उपकरण है, ये सही है, बाकी ये सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका जो है ये पाषाण आश्रय के लिए प्रसिद्ध है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, पाषाण आश्रय के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, मंगल ऑर्बिटर मिशन मंगलयान को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? मंगल ऑर्बिटर मिशन मंगलयान को 2013 में प्रक्षेपित किया गया था। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। और मंगलयान जो है 24 सितंबर 2014 को कक्षा में स्थापित हो गया था। मंगलयान प्रथम अभियान में ही सफलता प्राप्त किया, ऐसा करने वाले प्रथम देश भारत बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है? एक गैस ऐसी है जो रंगहीन और गंधहीन नहीं है, बाकी सभी रंगीन और गंधहीन हैं। तो ऐसी है क्लोरीन गैस है। इनमें से क्लोरीन गैस जो है रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है। क्लोरीन की उपयोग के लिए मस्टर्ड गैस बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में प्रयोग होता है क्लोरीन का। और ये बाकी ये नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये रंग है इनका और गंध भी आती है इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से लगभग 2 से 3.5 फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो इस स्थिति को कैसे जाना जाता है? जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से लगभग 2 से 3.5 फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो उस स्थिति को हाइपोथर्मिया, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, हाइपोथर्मिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिबगिंग, क्वेश्चन नंबर 24, डिबगिंग कौन सी प्रक्रिया है? डिबगिंग जो है ये है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने की प्रक्रिया है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने की प्रक्रिया है डिबगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम क्या था? तो भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम जो था वो था ऑपरेशन विजय था। ऑपरेशन विजय, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, ऑपरेशन विजय था। और कारगिल युद्ध जो हुआ था मई 1999 को, मई 1999 में हुआ था ये। और मई 1999 शुरू होकर 26 जुलाई 1999 तक चला था। 26 जुलाई तक ये चला था और इसीलिए 26 जुलाई को जो है कारगिल दिवस या विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 26, जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य क्या है? जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य क्या है, ये बताना है। तो जैव प्रौद्योगिकी का तात्पर्य जो है वो है डी पार्ट करेक्ट आंसर है, औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग है। औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है। और जैव प्रौद्योगिकी, इसको बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। आज का महत्वपूर्ण क्षेत्र है ये, जिसमें बायोडीजल है, बायोगैस है, वर्मी कल्चर है आदि आते हैं, और बायोमेडिसन से उपचार भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, यह कथन कि मानव के लिए यह छोटा सा कदम मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है, किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया था दोस्तों नील आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा कहा गया था। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा था इसको 1969 ईस्वी में कहा था, जब उन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा था तब कहा था। और वो अपोलो 11 अंतरिक्ष यान से गए थे। अमेरिका के ये साइंटिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित एजेंटों में से कौन सा पेयजल की शुद्धिकरण के लिए अच्छा है? पेयजल की शुद्धिकरण के लिए जो अच्छा है वो है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है पेयजल की शुद्धिकरण या शोधन के लिए अच्छा है। दोस्तों, पेयजल को शुद्धिकरण करने के लिए जो अनेक उपाय हैं, जिसमें जल की अशुद्धियों को हटाया जा सके, जैसे आयरन, आर्सेनिक, फ्लोराइड आदि पेयजल में पाया जाता है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके शुद्धिकरण के लिए अनेक उपाय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम जो लागू हुआ था 2005 से लागू हुआ था, बी पार्ट करेक्ट आंसर, 2005 में ये लागू हुआ था। और इस एक्ट के तहत जो है जनताओं को यह अधिकार दिया गया है कि कुछ अपवादों को छोड़कर, जैसे रक्षा सैनिक आदि हैं, किसी भी प्रकार की सूचना कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, जान सकता है, चाहे उससे उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध हो अथवा नहीं। और यदि आरटीआई की अवहेलना करने पर अधिकारी को दंडित करने का भी प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया हॉल किस भारतीय शहर में स्थित है? यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया हॉल किस शहर में स्थित है? तो ये है कोलकाता में है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, कोलकाता में स्थित है। और विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना जो की थी लॉर्ड कर्जन ने की थी। लॉर्ड कर्जन ने ये की थी। लॉर्ड कर्जन का समय तो 1899 से 1905, 1899 से 1905 तक ये लॉर्ड कर्जन थे, उन्होंने की थी उस दौरान। और इसका नाम जो है महारानी विक्टोरिया के नाम पर रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बिस्मार्क ऑफ इंडिया जो कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को देशी रियासतों को विलय कर एक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए उसे बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार द्वारा 32, क्वेश्चन नंबर 32, भारत सरकार द्वारा रुपये को किस वर्ष में अपनाया गया था? तो भारत सरकार द्वारा रुपये को जो अपनाया गया था 2010 ईस्वी में अपनाया गया था, 2010 ईस्वी में अपनाया गया था। यानी ये इस तरह का जो चिन्ह है, ये इस तरह का चिन्ह जो है ये 2010 में अपनाया गया है रुपये के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, BIOS का पूरा नाम क्या है? BIOS का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, भारत की सबसे लंबी सीमा के देश के साथ है, किस देश के साथ है सबसे लंबी सीमा? तो भारत की सबसे लंबी सीमा जो है बांग्लादेश के साथ है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। और इसकी लंबाई जो है 4000, इसकी लंबाई मैं बता देता हूँ आपको, 4096.7 किलोमीटर है। यहाँ पॉइंट है, 4096.7 किलोमीटर है। और बांग्लादेश भारत के जो है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित हैं। उसके बाद जो है बांग्लादेश के बाद चीन के साथ जो है सबसे बड़ी सीमा है भारत की।
और उसकी लंबाई मैं आपको बता देता हूँ, 3488 है ये, 3488 या 3488 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर्स में कंप्यूटिंग करता है? पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है। करेक्ट आंसर है सीपीयू। कंप्यूटर्स में कंप्यूटिंग सीपीयू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है? तो भारत रत्न से जो सम्मानित नहीं है इनमें से वो AR रहमान है। AR रहमान भारत रत्न से सम्मानित नहीं है। और भीमसेन जोशी को 2008 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। लता मंगेशकर को 2001 में किया गया था। और सुब्बा लक्ष्मी जो हैं इनको 1998 में किया गया था, भारत रत्न पुरस्कार मिला था इनको। वो ये ऐसे हैं इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस नहीं है? कौन सी एक गैस जो है इनमें से ग्रीन हाउस नहीं है? वो है हाइड्रोजन नहीं है इनमें से, बाकी ये ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प ये ग्रीन हाउस गैस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव होता है। ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव जो है बाहर की तुलना में अधिक होता है। बाहर की तुलना में अधिक होता है, यानी सी पार्ट करेक्ट आंसर है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? तो कैंसर का कारण जो इसमें से नहीं है वो है ट्रांसमिशन। डी पार्ट करेक्ट आंसर, ट्रांसमिशन नहीं है। बाकी पर्यावरणीय कारक, आनुवंशिक उत्परिवर्तन और आनुवंशिक संशोधन ये कैंसर के कारण हैं। और ओजोन परत के क्षय से पराबैंगनी किरण पृथ्वी पर आ सकती है, जिससे चर्म कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी जो है वो है गोदावरी नदी। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। गोदावरी नदी है भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, गोदावरी नदी है। और गोदावरी नदी नासिक ज़िले में त्रियंबक गांव से निकलती है। ये त्रियंबक गांव से निकलती है। इसकी लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है इसकी लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा नदी है, ये तो आपको पता ही होगा। उसकी लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। उसके बाद ये गोदावरी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41। ओलंपिक में बैडमिंटन पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन था? ओलंपिक में बैडमिंटन पदक जीतने वाला पहला भारतीय जो था वो थे साइना नेहवाल हैं। डी पार्ट करेक्ट आंसर है, साइना नेहवाल हैं। और 2012 में लंदन ओलंपिक में साइना नेहवाल ने कांस्य पदक जीता है और ये विश्व चैंपियन भी रह चुकी हैं बैडमिंटन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? ऑस्टियोपोरोसिस रोग जो है हड्डी से संबंधित है, वयस्क में होता है और ये ज़्यादातर रोग वयस्क में होता है। इसका कारण जो है विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है कैल्सीफेरॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। आईपी एड्रेस का अभिप्राय क्या है? आईपी एड्रेस का अभिप्राय जो है एक संख्यात्मक नेटवर्क लेबल है। ये एक संख्यात्मक नेटवर्क लेबल है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर ओटीसी दवा केरोसिन एक दवा है। ओटीसी दवा केरोसिन एक दवा है। कैसी दवा है ये? दर्दनाशक एवं ज्वरनाशक है। ये दर्दनाशक एवं ज्वरनाशक दोनों है ये। ऐसी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस जो मनाया जाता है 25 दिसंबर को मनाया जाता है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और क्योंकि इस दिन जो है अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है और उसी को सुशासन दिवस के नाम उससे मनाया जाता है, नाम से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 46, अब 5 और 10 रुपये के सिक्के किससे बनाए जाते हैं? अब 5 और 10 रुपये के सिक्के जो है तांबा और निकल मिश्र धातु से बनाए जाते हैं, यानी सी पार्ट करेक्ट आंसर है, तांबा और निकल मिश्र धातु से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसका नाम भारतीय करेंसी नोटों पर देखा जा सकता है? भारतीय करेंसी नोटों पर जो देखा जा सकता है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह का देखा जा सकता है, क्योंकि ये वित्त सचिव रहे थे और ये भारत के आरबीआई के गवर्नर भी रहे थे, पूर्व वित्त मंत्री भी रहे थे और प्रधानमंत्री भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48, ब्लोटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने का क्या कारण है? ब्लोटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने का कारण जो है कैपिलरी प्रक्रिया है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49, तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान क्या माना जाता है? तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान जो है वो ओडिशा माना जाता है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, ओडिशा माना जाता है। और तांत्रिक पंथ का प्रसिद्ध केंद्र जो है कामाख्या है, जो असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष से शुरू किया गया था? महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू किया गया था 1942 ईस्वी में शुरू किया गया था ये, और 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से 45 मिनट के भाषण के साथ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी, बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से, और 45 मिनट का भाषण दिया महात्मा गांधी जी ने, तब इस आंदोलन को शुरू किया गया था। और पट्टाभी सीतारामैया ने कहा कि उस दिन गांधी जी पैगंबर के अवतार होकर भाषण दे रहे थे, ये पट्टाभी सीतारामैया ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51, दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में एक चीज़ आपको और बता दें कि उस दिन गांधी जी ने जो घोषणा की थी उसमें कहा था कि यातना की भी एक सीमा होती है, एक सीमा के बाद यातना सहना मानव और इंसान दोनों के लिए अपराध है। और उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। और ऑपरेशन जीरो ओवर के अधीन जो है महत्वपूर्ण नेताओं को ऑपरेशन जीरो ओवर लगाकर जो अंग्रेजी सरकार थी उन्होंने 9 अगस्त 1942 को सबको कैद कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51, भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी? भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत जो की थी राजा राम मोहन राय ने की थी, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, राजा राम मोहन राय ने की थी। उनका मानना था कि भारत का विकास पाश्चात्य शिक्षा से ही हो सकता है, क्योंकि अंग्रेज हमारे सामने अंग्रेजी बोलते रहते थे, हम कुछ जानते नहीं थे, तो उन्होंने यही किया कि उसका विकास जो है अंग्रेजी भाषा से हो सकता है, ज्ञान विज्ञान की जानकारी भी हमें वहीं से हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है ये, ए पार्ट करेक्ट आंसर, न्यूयॉर्क में है यूएनओ का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय स्वतंत्र संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो यंग इंडिया को जो प्रकाशित किया गया था वो महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किया गया था, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। और महात्मा गांधी ने माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ अपनी आत्मकथा लिखी है। हरिजन पत्रिका का भी प्रकाशन उन्होंने ही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54, BIOS का क्या कार्य है? BIOS का क्या कार्य है? करेक्ट आंसर है, ए पार्ट करेक्ट आंसर, सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना होता है। सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना BIOS का कार्य है। और इसका पूरा रूप जो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। इसका पूरा रूप जो है पूर्ण रूप वो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है इसका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? करेक्ट आंसर है सी, कैंसर के उपचार से ये जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन डी सबसे ज़्यादा होती है? किसमें विटामिन डी सबसे ज़्यादा होती है? तो विटामिन डी जो होती है सबसे ज़्यादा वो होती है मछली के तेल में, यानी कोल्ड लीवर तेल या मछली के तेल में होती है ये, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 57, भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत का जो संविधान दिवस मनाया जाता है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। क्योंकि 26 नवंबर 1930 को ये जो है 26 नवंबर 1949 को 299 में से 284 तत्काल उपस्थित जो सदस्य थे संविधान सभा के, उन्होंने हस्ताक्षर कर संविधान को अंतिम रूप दिया था। 200 यानी 299 थे और 284 ने उसमें साइन किए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58, भारत की मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? भारत की मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? तो वो है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, बायोसेफ्टी लेबोरेटरी है। बायोसेफ्टी लेबोरेटरी है। और एक चीज़ और बता दें आपको, भारत विश्व का सबसे अधिक पशु वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59, किसकी उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होती है जिससे हमें एलपीजी सिलेंडर लीक होने का पता चलता है? किसकी उपस्थिति के कारण ऐसा पता चलता है? तो सल्फर यौगिक की उपस्थिति के कारण। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, सल्फर यौगिक की उपस्थिति के कारण हमें ये पता चलता है कि गैस सिलेंडर जो है लीक हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60, तीसरी पीढ़ी की उस एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है जिसका राजस्थान में डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था? तो ऐसी है एंटी टैंक मिसाइल, वो तो नाग ही है, आप जानते ही होंगे, नाग है, जिसका राजस्थान में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन मेघदूत का संचालन कहाँ पर किया था? भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन मेघदूत का संचालन कहाँ पर किया था? तो ये किया था सियाचिन में। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, सियाचिन में किया था सर। ऑपरेशन मेघदूत का संचालन सियाचिन में किया था। सियाचिन जो ग्लेशियर जो है विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है ये, और सियाचिन क्षेत्र में भारतीय प्रदेश को मुक्त करने के लिए जो है चलाया गया ऑपरेशन मेघदूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 62, दबाव को नापा जाता है, दबाव को किससे नापा जाता है? बल एवं क्षेत्रफल से नापा जाता है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, बल एवं क्षेत्रफल से इसको नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 63, यदि वायु गुणवत्ता सूचकांक इतने के बीच हो तो वायु प्रदूषण के स्तर को मध्यम माना जाता है। कितने के बीच हो जो वायु प्रदूषण के स्तर को मध्यम माना जाता है? तो वो होता है 151 से 200। डी पार्ट करेक्ट आंसर है, 151 से 200 है, 151 है यहाँ पर, 151 से 200 के बीच यदि वायु गुणवत्ता सूचकांक है तो वायु प्रदूषण के स्तर को जो है मध्यम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64, मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके धन स्थानांतरण करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके धन स्थानांतरण करने वाली प्रक्रिया को जो है IMPS कहा जाता है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, IMPS कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65, माचिस की तीलियों में क्या होता है? माचिस की जो तीलियाँ होती हैं उसमें फास्फोरस होता है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, फास्फोरस होता है। और लाल फास्फोरस का प्रयोग जो है माचिस की तीलियों में किया जाता है। श्वेत फास्फोरस जो है अधिक क्रियाशील होता है, लाल फास्फोरस से वो अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए उसका प्रयोग नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66, IFSC किसका संक्षिप्त रूप है? किसका संक्षिप्त रूप है? IFSC किसका संक्षिप्त रूप है? करेक्ट आंसर है बी पार्ट, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड का संक्षिप्त रूप है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड का संक्षिप्त रूप है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 67, राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो किनके द्वारा किया जाता है? तो वो चुनाव जो किया जाता है राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है राज्यों की विधानसभाएं जो होती हैं उनके सदस्यों द्वारा किया जाता है, MLA द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 68, रुपये के लिए चिन्ह R को डिजाइन करने के लिए आयोजित प्रतिस्पर्धा के विजेता कौन थे? तो रुपये के लिए जो इस प्रकार का डिजाइन जो है ये डिजाइन
करने के लिए जो आयोजित प्रतिस्पर्धा के जो विजेता थे वो उदय कुमार थे। ए पार्ट करेक्ट आंसर उदय कुमार थे और ये भारत सरकार ने इसको मान्यता दी है रुपए के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सूर्य को देखने के लिए जो यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो सी पार्ट करेक्ट आंसर है, हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किसे एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त है? निम्नलिखित में से किसे एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त है? तो ऐसा है अंश एवं अवशेष को। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, अंश एवं अवशेष को जो है टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त है। तारे का अपना प्रकाश होता है, तो आप जानते ही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 71, शिमला समझौता कब हुआ था? शिमला समझौता जो हुआ था 1972 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह का सदस्य नहीं है? कौन सा इस समूह का सदस्य नहीं है? यूनिक्स है, MS DOS है, विंडोज है, फायरवॉल है। तो करेक्ट आंसर है इसका फायरवॉल। फायरवॉल जो है इस समूह का सदस्य नहीं है। यूनिक्स, MS DOS और विंडोज ये एक ही समूह के सदस्य हैं, कंप्यूटर संबंधित हैं शायद ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 73, सोलर सूर्य से संबंधित है, वैसे ही ल्यूनर किससे संबंधित है? सोलर सूर्य से संबंधित है, वैसे ही ल्यूनर जो है वो है चंद्रमा से संबंधित है, चंद्रमा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 74, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय जो है वो है फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 75, नरेंद्र मोदी भारत के कौन से प्रधानमंत्री हैं? नरेंद्र मोदी जो है भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं। ए पार्ट करेक्ट आंसर है और 2014 से प्रधानमंत्री रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2016 में भी उन्हें पूर्ण बहुमत मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 76, बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को उनके किस योगदान के लिए 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था? तो बांग्लादेश के जो मोहम्मद यूनुस हैं उनको नोबेल पुरस्कार 2006 में किस योगदान के लिए दिया गया है? वो दिया गया है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, आर्थिक एवं सामाजिक विकास की दिशा में उनके प्रयासों के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 77, भारतीय मुद्रा नोटों के छपाई के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री कौन सी है? भारतीय मुद्रा नोटों की छपाई के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री जो है वो है कपास एवं कपास के लत्ते होते हैं। बी पार्ट करेक्ट आंसर, कपास एवं कपास के लत्ते होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 78, शोर के किस स्तर से ऊपर का शोर कान में दर्द एवं क्षति का कारण होता है? यानी शोर जब ज़्यादा हो जाए तो कान में दर्द और क्षति बनती है, वो किस स्तर का होता है? वो होता है 130 डेसिबल से ऊपर का, 130 डेसिबल से ऊपर का, यानी बी पार्ट करेक्ट आंसर है। यदि 130 डेसिबल से ज़्यादा हो जाए तो कान में दर्द और क्षति का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 79, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो है ईटानगर है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, ईटानगर है। और अरुणाचल प्रदेश भारत और चीन के बीच के विवाद का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 80, प्रसिद्ध कैंटन टावर किस देश में है? प्रसिद्ध कैंटन टावर जो है चीन देश में है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है, ये चीन देश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 81, पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान में जो है किसका अध्ययन किया जाता है? ये पौधों का अध्ययन किया जाता है, ये तो आप जानते ही हो इसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 82, चेचक किस वायरस के कारण होता है? चेचक जो होता है किस वायरस के कारण होता है? बैरीसेला वायरस के कारण होता है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, बैरीसेला वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 83, कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए
दी जाती है? कीमोथेरेपी जो दी जाती है कैंसर रोग के उपचार के लिए दी जाती है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 84, श्रवणबेलगोला कहाँ पर स्थित है? श्रवणबेलगोला जो है कर्नाटक में स्थित है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है, कर्नाटक में स्थित है और इसका संबंध जैन धर्म से है। और पल्लव वंश के महानतम शासक नरसिंहवर्मन प्रथम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और एक चीज़ और बता दें, श्रवणबेलगोला के चंद्रगिरी पर्वत के चंद्रगिरी पर रहकर चंद्रगुप्त मौर्य ने समाधि प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 85, MS ऑफिस क्या है? MS ऑफिस क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 86, खगोलीय लीप वर्ष को किसमें नापा जाता है? खगोलीय लीप वर्ष को जो नापा जाता है वो प्रकाश वर्ष में नापा जाता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। 10⁻15 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 87, वायु प्रदूषण के संदर्भ में PM का क्या तात्पर्य है? PM का क्या तात्पर्य है? वायु प्रदूषण के संदर्भ में PM का क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है कणिकीय पदार्थ होता है। ये कणिकीय पदार्थ होता है, कणिकीय पदार्थ से है इसका तात्पर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 88, GSAT 16 क्या है? GSAT 16 क्या है? संचार उपग्रह। डी पार्ट करेक्ट आंसर है, संचार उपग्रह है ये। यह 3 चरणों वाला भू तुल्यलिक या भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान है। प्रथम चरण में ठोस प्रणोदक, द्वितीय चरण में द्रव प्रणोदक तथा तृतीय चरण में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है इसके में। और ऐसे उपग्रह जो है 36,000 किलोमीटर की, यानी 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित रहते हैं ये उपग्रह। और GSAT 16 संचार प्रणाली को अधिक गतिशील बनाने वाला उपग्रह है ये। तथा GSAT 2 संचार उपग्रह 2003 में छोड़ा गया था। 2 संचार उपग्रह 2003 में छोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 89, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो ऐसी कौन सी नदी है जिसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। यानी गोदावरी नदी का वही महत्व है दक्षिण भारत के लिए जो उत्तर भारत में गंगा नदी को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का प्रयोग जो है खाना पकाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 91, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को जो फांसी दी गई थी 1931 ईस्वी में दी गई थी। और 23 मार्च इनके साथ साथ जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को दी गई थी और ये 23 मार्च 1931 में दी गई थी। 1931 में दी गई थी। 23 मार्च 1931 में सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी और इनको लाहौर षड्यंत्र केस में इनको फांसी दी गई थी। पुलिस अधिकारी सांड्रस की हत्या का इन पर आरोप था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 92, भूकंप आने का कारण क्या है? भूकंप आने का कारण जो है डी पार्ट करेक्ट आंसर है, पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों की गति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 93, ऑडियो हैंडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में किसके द्वारा बनाई गई थी? ऑडियो हैंडफोन की सबसे पहली जोड़ी जो है 1910 में बनाई गई थी। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, नथानियल बाल्डविन द्वारा बनाई गई थी। नथानियल बाल्डविन द्वारा ये बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 94, भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं? भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भागों पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं? पिछले भाग पर जो है 15 भाषाएं मुद्रित होती है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है।
और जो प्रारंभिक मूल संविधान के 14 भाषाएं मुद्रित होती थी। भारतीय करेंसी पर पहले अंग्रेजी सहित प्रारंभिक मूल संविधान में 14 भाषाएं मुद्रित होती थी, उर्दू भाषा भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट नहीं है? कौन सा एक प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट नहीं है? तो ये है शिमला मिर्च नहीं है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट नहीं है शिमला मिर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 96, पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विद्युत अपघटन कहा जाता है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है, विद्युत अपघटन कहा जाता है। और विद्युत अपघटन के नियम जो है माइकल फैराडे ने दिए थे। और जल का निर्माण जो है हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 97, किस वर्ष में भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी जो की थी भारत ने 2010 में की थी। ये 2010 में की थी पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी। और राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत जो है 1930 ईस्वी में हैमिल्टन कनाडा में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 98, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग जो है एक सर्विस है। ए पार्ट करेक्ट आंसर, सर्विस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 99, वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो तैयार किया गया था वो किया गया था, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, पिगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था। और इसमें केसरिया, श्वेत और हरा रंग है, ये तो आप जानते ही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 रुपये की नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपये की नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपये के नोट पर जो हस्ताक्षर होते हैं वो केंद्रीय वित्त सचिव के होते हैं। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। तो बाकी सभी नोटों पर जो है आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक्स सो मच।